आंखें खोलीं तो खुद को एक सूखे और बंजर रेगिस्तान के बीच पड़ा हुआ पाया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी किस्मत, जो मेरे माता पिता की सारी विरासत उड़ा देने और सब कुछ खो देने के लिए तय थी, अब सच में पूरी हो रही हो। भूख से बेहाल मैं एक गड्ढे में पड़ा हुआ था और बस अपने माता पिता के पास जाने का इंतजार कर रहा था। ठीक उसी पल जब मेरी चेतना धीरे धीरे धुंधली होकर गायब होने वाली थी, तभी मुझे नेशनल फॉर्च्यून गेम की वह चेतावनी याद आ गई। पहले तो मुझे लगा कि मरने से पहले यह सिर्फ कोई भ्रम या आखिरी हेल्यूसिनेशन है, लेकिन मेरी उम्मीद के बिल्कुल उलट अगले ही पल मुझे अचानक एक रेगिस्तान में टेलीपोर्ट कर दिया गया और मैं पूरी तरह दिशा भ्रमित होकर इधर उधर देखने लगा। खुद को शांत करने के लिए मैंने जल्दी से मुट्ठी भर रेत उठाई और उसे निगल लिया। और तभी मेरी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही, क्योंकि उसी पल डिवावर एवोल्यूशन सिस्टम सक्रिय हो गया। इस सिस्टम के मुताबिक जब तक मैं किसी भी चीज को डिवावर यानी निगल सकता हूं, तब तक मुझे तरह तरह की एबिलिटीज और स्किल्स मिल सकती हैं। उस समय मैं पूरी तरह स्तब्ध खड़ा था और अपने सामने फैले उस अनंत रेगिस्तान को घूर रहा था। तभी मेरे दिमाग में जानकारी अपने आप उभर आई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया की 5 अरब आबादी में से सिर्फ 200 लोगों को इस खेल में हिस्सा लेने के लिए चुना जाएगा, और उनमें से एक मैं भी होऊंगा, एक बिल्कुल साधारण इंसान। अभी तो मेरी हालत यह थी कि मैं ठीक से हिल भी नहीं पा रहा था। ऐसे में मैं जीत कैसे हासिल कर सकता हूँ? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी वजह से चीन की हार तय हो जाए? ये सोचकर मेरे मन में एक अजीब सा विचार आया, क्यों ना बस एक और मुट्ठी रेत खाकर सब खत्म कर दूं। अगर मैं मर जाऊं तो शायद चीन मुझे किसी और से बदल सके जो इस खेल को पूरा कर सके। जैसे ही यह ख्याल आया, मैंने बड़ी मुश्किल से रेत की एक मुट्ठी उठाई, उसे अपने मुंह में डाला और निगल लिया। तभी सिस्टम की आवाज मेरे कानों में गूंज उठी। कॉन्स्टिट्यूशन प्लस 0.1, एवोल्यूशन पॉइंट प्लस 0.1, डिवावर एवोल्यूशन सिस्टम सक्सेसफुली बाउंड। किसी भी चीज को डिवॉर करने से आपको एवोल्यूशन पॉइंट्स मिल सकते हैं, जिनका उपयोग लाइनेज टैटूज को इवॉल्व करने के लिए किया जा सकता है। आपके पास वर्तमान में लाइनेज टैटू डिवॉरर ऑफ फायर लेवल 0 मौजूद है। अधिक लाइनेज टैटूज अनलॉक करने के लिए शॉप में जाएं। यह सुनकर मैं और भी ज्यादा चौंक गया। तो डिवोर करना ही असल में मेरा सिस्टम है। मैं सचमुच हर चीज को निगल सकता हूँ। डिवोर लाइनेज टैटू। कोई हैरानी नहीं कि मैं अभी कुछ देर पहले इतना लालची हो गया था। मेरा जो दिल अभी तक निराशा से भरा था, अचानक तेजी से धड़कने लगा। इसके बाद मैंने लगातार रेत उठाकर बड़े बड़े कौर में निगलना शुरू कर दिया, और हर बार मेरे कानों में सिस्टम की सूचना गूंजती रही कि मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में 0.1 की बढ़ोतरी हो रही है। उसी समय चीन की लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में बैठे दर्शक ये सब देखकर पूरी तरह हैरान रह गए। जितना ज्यादा वे उस आदमी को देखते, उतना ही उन्हें वह बेवकूफ लगता। किसी ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को रेत खाते देखा है। लगता है यह भूख से पागल हो गया है। दूसरा बोला, इससे इसका पेट खराब नहीं हो जाएगा? अगर यह रेगिस्तान में बीमार पड़ गया तो इसकी तो मौत तय है। इसी बीच दूसरे देशों के लोग भी मजाक उड़ाने लगे। जोआसिया किंगडम का कॉम्पिटिटर तो यहाँ मस्खरा बनने आया है। मैं तो हंस हंस कर मर जाऊंगा। इस रेगिस्तान में ऐसा जोकर शायद एक दिन भी जिंदा नहीं रहेगा, और ऊपर से रेत खा रहा है। जोएशिया किंगडम की हार तो पक्की है, आखिरी जगह पहले से तय है। ये टिप्पणियां देखकर जोसिया किंगडम के दर्शकों के पास जवाब देने की भी ताकत नहीं बची थी, क्योंकि दूसरे देशों के चुने गए लोग कम से कम ट्रेन्ड एथलीट्स थे, जबकि जोसिया किंगडम का कॉम्पिटिटर एक कमजोर इंसान था। तभी अचानक एक गूंजती हुई घोषणा सुनाई दी। पहला, फॉरबिडन टेरिटरी, बर्निंग अनाइलेशन डोमेन। मिशन का उद्देश्य इस क्षेत्र में 7 दिन तक जीवित रहना। 7 दिनों के बाद रैंकिंग तय होगी। प्रतिस्पर्धियों की नेशनल फॉर्च्यून के आधार पर देशों को इनाम या डेथ पनिशमेंट मिलेगा। हर बार जब किसी कंपेटिटर की मृत्यु होगी, उसके देश के सभी नागरिकों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1 वर्ष कम कर दी जाएगी। इस घोषणा ने मुझे भी मेरी सुस्ती से बाहर निकाल दिया। इसके बाद मैंने डिवावर के रिवॉर्ड्स चेक किए, लेकिन उम्मीद के विपरीत रिवॉर्ड्स धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। आखिरकार मेरी फिजिक सिर्फ 12.1 तक ही बढ़ पाई, लेकिन सौभाग्य से मुझे एक पैसिव स्किल भी मिल गई, हीट रेजिस्टेंस लेवल 1। इसका मतलब था कि अब मैं इस झुलसते रेगिस्तान में थोड़ी बेहतर तरह से जीवित रह सकता हूं। इसलिए मैंने तय किया कि यहां से निकलकर कहीं और अवसर तलाशना चाहिए।
लेकिन जैसे ही मैं उठने वाला था, वही घोषणा फिर से गूंज उठी। अनाउंसमेंट, यूएस का खिलाड़ी मर चुका है। यूएस की राष्ट्रीय लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1 वर्ष कम, नेशनल लक -10। ग्रेट ब्रिटेन का खिलाड़ी मर चुका है। ग्रेट ब्रिटेन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1 वर्ष कम, नेशनल लक -10। ये अचानक हुई मौतें सबको चौंका गईं। मौत इतनी जल्दी आ गई कि सभी लोग तुरंत उन दोनों की लाइव ब्रॉडकास्ट देखने लगे। वहां उन्होंने देखा कि कई पीले रंग की चींटियां जो एक बिंदु जितनी बड़ी थीं, उनके शरीर पर रेंग रही थीं और उनके शव को खा रही थीं। यह दृश्य देखकर दर्शकों की सांसें थम गईं। यह बहुत डरावना है। मैंने इतनी बड़ी चींटी कभी नहीं देखी। जो भी इनके संपर्क में आएगा उसकी मौत तय है। उम्मीद है हमारे राष्ट्रीय प्रतियोगी को ऐसी प्रागैतिहासिक जीवों से सामना न करना पड़े। लेकिन उसी समय चीन की लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में किसी ने अचानक चिल्लाकर कहा, जल्दी देखो, स्लिम के पीछे क्या है? क्या वह कोई प्री हिस्टोरिक बीस्ट है? दूसरा बोला, हाँ, सच में प्री हिस्टोरिक बीस्ट है। चीन इतना बदकिस्मत क्यों है? खेल अभी शुरू ही हुआ है और हमें ऐसी दानव जैसी प्राणी मिल गई। स्लिम, जल्दी भागो। लेकिन उस समय मैं सीधे आगे की तरफ चलता जा रहा था और मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरे पीछे कोई प्रायोस्टिक बीस्ट मौजूद है। बाहर बैठे लोग केवल लाइव ब्रॉडकास्ट देख सकते थे। वे अपने कॉम्पिटिटर को कोई सलाह नहीं दे सकते थे। वे बस बेबस होकर देख रहे थे कि वह प्रागैतिहासिक जीव मुझे काटने वाला है। सब खत्म। अब इसका अंत तय है। वैसे भी इसके पास ज्यादा लाइफ बची नहीं थी। यह स्लिम बहुत बेवकूफ है। पीछे मुड़कर देखना भी नहीं सोचता। लेकिन जो दृश्य उसके बाद हुआ, उसने सभी दर्शकों को स्तब्ध कर दिया। जैसे ही उस जीव ने मेरी उंगली के सिरे को काटा, मैं अचानक मुड़ा। मैंने अपना पैर उठाया और पूरी ताकत से उसे नीचे दे मारा, जिससे वह प्रीहिस्टोरिक क्रीचर तुरंत कुचलकर मर गया। अगले ही पल मैंने उस बचे हुए क्रीचर को सीधे अपने मुंह में डाल लिया और उसे डिवावर कर लिया। तभी सिस्टम की आवाज फिर गूंजी, स्ट्रेंथ +1, कॉन्स्टिट्यूशन +2, स्पीड +3, इवोल्यूशन पॉइंट +1, इंटीग्रेशन पॉइंट +1, पैसिव स्किल ऑन एप्टेंड, पॉइजन रेजिस्टेंस लेवल 1। जब चाइना के लोग अभी भी गहरे सदमे में थे, तभी अचानक एक जोरदार घोषणा गूंज उठी। चाइना का पहला खिलाड़ी जिसने किसी जंगली राक्षस को मार गिराया है, उसके कारण पूरे चाइना की राष्ट्रीय जीवन अवधि 1 साल बढ़ा दी जाती है और नेशनल लक में 10 पॉइंट्स की वृद्धि होती है। ये घोषणा सुनते ही पूरा चाइना मानो उबाल में आ गया। लोग खुशी से चिल्लाने लगे, वाह, यकीन ही नहीं होता कि पहला मॉन्स्टर उसी ने मारा है। आज से मैं लिमो का पक्का फैन बन गया हूं। अब कोई भी लिमो के बारे में बुरा बोलने की हिम्मत मत करना। पूरे 1 साल की जिंदगी बढ़ गई। यकीन नहीं होता कि लिमो इतना जबरदस्त निकलेगा। अभी थोड़ी देर पहले तो कुछ विदेशी हमारे खिलाड़ी का मजाक उड़ा रहे थे। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं अभी उनके स्ट्रीम में जाकर उन्हें जवाब दूंगा। उधर दूसरे देशों के लोगों ने भी यह घोषणा सुन ली थी और उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आया कि चाइना ने पहला किल हासिल कर लिया। कोई बोला, इंग्लैंड का खिलाड़ी किसी भी हालत में चाइना से हार नहीं सकता। कोई और बोला, तो यही है चाइना का खिलाड़ी। ये तो पागलों की तरह उस क्रीचर को ऐसे खा रहा है जैसे कोई स्नैक हो। ये तो साफ साफ मौत को बुला रहा है। ट्रैफिक बीस्ट का सिर्फ एक काटना ही इंसान को लकवा मार सकता है। फिर भी लिमो को कुछ क्यों नहीं हो रहा? कहीं यह नेशनल फॉर्चून गेम में चीटिंग तो नहीं कर रहा? लेकिन उस समय मेरी हालत यह थी कि एक ट्रैफिक बीस्ट खाने के बाद भी मेरा पेट भरा ही नहीं था। उसी समय कई ट्रैफिक बीस्ट मेरी जांघ पर चढ़ चुके थे और पागलों की तरह मुझे काट रहे थे। लेकिन मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने तुरंत हाथ बढ़ाकर एक ट्रैफिक बीस्ट को पकड़ा और उसे सीधे निगल लिया। सिस्टम की आवाज गूंजी, ट्रैफिक बीस्ट डिवावर्ड, स्ट्रेंथ +1, कॉन्स्टिट्यूशन +2, स्पीड +3, एसेंस पॉइंट +1, +2, +1। आपने रैंक एस ट्रेजर चेस्ट प्राप्त किया। फिर एक और को निगलते ही आवाज आई, ट्रैफिक बीस्ट डिवॉइड, स्ट्रेंथ +1, कॉन्स्टिट्यूशन +2, स्पीड +3, एसेंस पॉइंट +1, +2, +1। आपने रैंक इस मेमोरी फ्रैगमेंट प्राप्त किया। मैंने बहुत तेजी से कुल 20 ट्रैफिक बीस्ट निगल ली और फिर भी मुझे लगा कि यह बिल्कुल भी काफी नहीं है। इस डिवावर से मुझे कई नए आइटम्स मिले, लेकिन जिसने मुझे सबसे ज्यादा खुश किया वह यह था कि आखिरकार मैंने टाओटी ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर दिया था। मैंने तुरंत सारे एसेंस पॉइंट्स उस टाओटी ब्लड लाइन में डाल दिए। ब्लड लाइन अवेकनिंग की पहली प्रक्रिया बेहद दर्दनाक होती है, लेकिन उस समय मैं अंदर ही अंदर हंस पड़ा।
देखते हैं कितना दर्द होता है, आने दो। लेकिन अगले ही पल मेरे पूरे शरीर में ऐसा भयानक दर्द उठा कि मैं जमीन पर तड़पने लगा और दर्द से लौटने लगा। यह दृश्य देखकर लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे दर्शकों के चेहरे का रंग बदल गया। किसी ने घबरा कर कहा, क्या हो रहा है? कहीं उसे झड़ तो नहीं लग गया? दूसरा बोला, इतनी सारी ट्रैफिक बीस्ट एक साथ खा ली, अगर इसे जहर न लगे तो ही अजीब होगा। कहीं चाइना का हमारा कॉम्पिटिटर खुद को ही खाकर मार तो नहीं बैठा? इसी बीच विदेशों की लाइव ब्रॉडकास्ट में मशहूर विल्डरनेस सर्वाइवल एक्सपर्ट डे ने यह दृश्य देखकर तुरंत कहा, चाइना का यह कॉम्पिटिटर बहुत बहादुर है, लेकिन उसे आउटडोर सर्वाइवल की समझ नहीं है। ऐसी चीजों को यूं ही नहीं खाया जाता। मुझे डर है कि 1 मिनट के अंदर चाइना का कॉम्पिटिटर जड़ से मर जाएगा। और सच में लगभग 1 मिनट बाद मेरा शरीर बिल्कुल स्थिर होकर जमीन पर पड़ा रहा। यह देखकर विदेशी दर्शक खुशी से उछल पड़े। कमाल है, बिल्कुल भविष्यवाणी जैसी बात हुई। चाइना का कॉम्पिटिटर तो बिल्कुल बेवकूफ निकला। हर कोई जानता है कि यूं ही कुछ भी नहीं खाया जाता। लेकिन तभी जो दृश्य उनके सामने आया, उसने सबको स्तब्ध कर दिया। उन्होंने देखा कि मैं धीरे धीरे उठकर खड़ा हो गया। उसी समय सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो, आपने ग्लूटोनस ब्लड लाइन प्राप्त कर ली है। अवेकनिंग सफल। आपको रैंक एसएस ग्लटन पावर प्राप्त हुआ। अब आप किसी भी चीज को डिवावर कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव स्किल प्राप्त, स्काई डिवावरिंग मॉ लेवल 1। अपने शरीर में आए इन बदलावों को महसूस करते हुए मैं इस नेशनल डेस्टिनी गेम को लेकर सच में उत्साहित होने लगा, क्योंकि यहां सचमुच हर चीज खाई जा सकती थी। इसके बाद मैंने समय बर्बाद नहीं किया और सीधे रैंक ट्रेजर चेस्ट की ओर चल पड़ा। चीन के दर्शक उत्साह से चिल्लाने लगे, वाह, वह क्या करने जा रहा है? ट्रेजर चेस्ट का लालच इतना बड़ा है कि जान जोखिम में डालकर भी खोलने जा रहा है। बताओ तो सही, इस रैंक इस ट्रेजर चेस्ट के अंदर क्या निकलेगा? शायद खाना या पानी। लेकिन जैसे ही लोग चर्चा कर रहे थे, उन्होंने देखा कि मैंने सीधे उस रैंक इस ट्रेजर चेस्ट को अपने दांतों से काट लिया। टकराने की आवाज के साथ चेस्ट पर एक गहरा निशान पड़ गया। यह दृश्य देखकर कुछ विदेशी दर्शक जोर जोर से हंसने लगे। यह तो हद है, अभी थोड़ी देर पहले यह मरते मरते बचा था और अब ट्रेजर चेस्ट को ही खाने लगा। मैंने तो सोचा था यह बहुत ताकतवर है, लेकिन लगता है इसके दिमाग में ही गड़बड़ है। कहीं यह जॉम्बी तो नहीं बन गया? तभी मेरे सामने सिस्टम की एक नोटिफिकेशन प्रकट हुई, जिसने मुझे उस ट्रेजर चेस्ट को निगलने का विचार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उसमें लिखा था, ट्रेजर चेस्ट को खोलने से पहले मिस्टीरियस लॉज द्वारा सुरक्षित रखा जाता है और इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। कृपया पहले इसे खोलें, उसके बाद डिवावर करें। यह पढ़कर मैं झुंझला गया और बोला, यह पहले क्यों नहीं बताया? इस चेस्ट ने तो मेरे दांत ही तोड़ देने थे। इसके बाद मैंने हाथ बढ़ाकर रैंकेस ट्रेजर चेस्ट खोल दिया और उसके अंदर से मुझे रैंकेस वेपन डेजर्ट ईगल और उसकी एस ग्रेड बुलेट्स मिली। उसी पल एक और घोषणा गूंज उठी, चाइना का खिलाड़ी पहला व्यक्ति है जिसने ट्रेजर चेस्ट खोला है। चाइना के सभी नागरिकों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1 वर्ष बढ़ा दी गई है और नेशनल फॉर्च्यून को मजबूत किया गया है। जैसे ही यह घोषणा दुनिया भर की लाइव ब्रॉडकास्ट रूम्स में दिखाई दी, विदेशी लोग गुस्से से चिल्लाने लगे, ये कैसे संभव है? अभी तो चाइनीज प्लेयर ट्रेजर चेस्ट को कुतर रहा था और अब उसे इतनी बड़ी रिवॉर्ड्स मिल गई, पूरे 1 साल की जिंदगी। किसी ने शिकायत की, मैं चाइनीज हूं, लेकिन मेरी नेशनलिटी हार्डवेयर फेडरेशन की है, मेरी लाइफ क्यों नहीं बढ़ी? वहीं चाइना के नागरिक खुशी से जश्न मनाने लगे। कई लोग तो मजाक में कहने लगे कि उनके परिवार का सुपरमार्केट है और जब लिमो इस खेल से बाहर आएगा तो वे उसे जितना चाहे उतना खाने देंगे। और उसी समय मैं अपने हाथ में पकड़े डेजर्ट ईगल को घुमा घुमा कर देख रहा था। पहले अगर मेरे पास ऐसा पिस्टल होता तो मैं खुशी से पागल हो जाता, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। बिना जरा भी हिचकिचाए मैंने उस डेजर्ट ईगल को दांतों से काटा और उसे भी डिवोर करना शुरू कर दिया। जब मैंने एस क्लास डेजर्ट ईगल को डिवोर किया तो सिस्टम की आवाज मेरे कानों में गूंज उठी, एस क्लास डेजर्ट ईगल डिवोर्ड, स्ट्रेंथ +3, कॉन्स्टिट्यूशन +3, इवोल्यूशन पॉइंट +2, पैसिव स्किल प्राप्त, ब्रॉन्ज स्किन एंड आयरन बोन्स लेवल 1। यह सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, क्योंकि मुझे एक और नई स्किल मिल गई थी। इसके बाद मेरी नजर फिर से उस एस क्लास ट्रेजर चेस्ट पर पड़ी। लगभग 1 मिनट बाद मैंने पूरे ट्रेजर चेस्ट को डिवॉवर करते करते पूरी तरह खाली कर दिया। सिस्टम ने तुरंत घोषणा की, एस रैंक ट्रेजर चेस्ट डिवॉर्ड, स्ट्रेंथ +2, कॉन्स्टिट्यूशन +10,
एवोल्यूशन पॉइंट +5, पर्सनल स्पेस लेवल 1 प्राप्त, ब्रॉन्ज स्किन एंड आयरन बोन्स लेवल 1 अपग्रेड होकर लेवल 2 हो गया। मैंने तुरंत अपने नए पर्सनल स्पेस को जांचा और मेरी आंखें चमक उठीं। ये सच में भविष्य के लिए बेहद काम की चीज थी। आगे अगर मुझे कोई चीज साथ ले जानी पड़ी तो यह बहुत काम आएगी। इसके बाद मैंने वह मेमोरी फ्रैगमेंट निकाला जो श्याओ तुइशो ने छोड़ा था और उसे ध्यान से देखने लगा। जैसे ही मैंने उसकी यादों को तेजी से पढ़ा, मुझे पता चला कि पास ही कहीं एक वाटर वेल मौजूद है। रेगिस्तान में सबसे महत्वपूर्ण चीज पानी के संसाधन ही होते हैं, क्योंकि चाहे इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, पानी के बिना आखिरकार प्यास से मर ही जाता है। इसलिए मैंने तुरंत उस कुएं की तरफ जाने का फैसला किया। आखिरकार रेत और शियाओचो का स्वाद कुछ खास अच्छा नहीं था। अब मुझे अपना मेन्यू बदलना ही पड़ेगा। और वैसे भी रेगिस्तान में जहाँ पानी होता है, वहाँ आम तौर पर बहुत सारे जानवर और मॉन्स्टर्स भी जमा होते हैं। यानी वहाँ मेरा खाना और पानी दोनों की व्यवस्था हो जाएगी। मुझे बस लगातार खाते रहना है और चाइना को रैंकिंग में पहले स्थान तक पहुंचा देना है। लगभग 10 मिनट बाद मैं रास्ते का बड़ा हिस्सा तय कर चुका था कि अचानक एक गन शॉट की आवाज ने मेरा ध्यान खींच लिया। मैंने एक रेत की ऊंची ड्यून पार की और सामने जो दृश्य देखा वह सचमुच चौंकाने वाला था। लगभग 1 मीटर व्यास वाला एक विशाल गोल्डन बीटल एक आदमी का पीछा कर रहा था, जिसके हाथ में मशीन गन थी। वह व्यक्ति बैजन देश का खिलाड़ी था। डर के मारे उसका चेहरा विकृत हो चुका था और वह पीछे हटते हुए पागलों की तरह उस गोल्डन बीटल पर गोलियां चला रहा था। लेकिन गोलियां उसके शरीर से टकराकर भी उसे कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थीं। जब उसकी गोलियां खत्म हो गईं, तो बैसन देश का खिलाड़ी डर के मारे सीधे जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही पल में वह गोल्डन बीटल उसके सामने पहुंच गया और अगले ही क्षण उसने उसे मार डाला। उसी समय सिस्टम की घोषणा गूंजी, बैसन देश का खिलाड़ी मर चुका है। बैसन देश की नेशनल लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम कर दी गई है और नेशनल लक घटा दी गई है। यह दृश्य देखकर लाइव ब्रॉडकास्ट के सभी दर्शक स्तब्ध रह गए। उनके चेहरों पर अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। कोई बोला, असंभव, दिखने में इतना साधारण गोल्डन बीटल और इसकी डिफेंस इतनी भयानक, गोलियां भी इसके शरीर को भेद नहीं पाई। कोई और बोला, बसबॉल देश के खिलाड़ी की मानसिक ताकत बहुत कमजोर थी। डर के मारे ऐसे टूट जाना कितनी शर्म की बात है। कुछ लोगों ने राहत की सांस लेते हुए कहा, घबराओ मत, हमारे देश चाइना का लिमो अब भी दूर से देख रहा है। अगर गोल्डन बीटल ने उसे देख लिया तो वह भी खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन जब लोगों ने देखा कि लिमो वहीं खड़ा है और हिल भी नहीं रहा, तो उन्हें थोड़ी राहत मिली। ठीक है, जब यह गोल्डन बीटल यहां से चला जाएगा तब लिमो आगे बढ़ सकता है। लेकिन उसी समय मैं सोच रहा था कि इस गोल्डन बीटल को कैसे हराया जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने अपने सारे बचे हुए एवोल्यूशन पॉइंट्स को ब्राउन बेयर ब्लड लाइन में डाल दिया। जब मैंने देखा कि मेरी स्ट्रेंथ 40 पॉइंट्स तक पहुंच गई है, तो मैंने गहरी सांस ली, क्योंकि अब मेरी ताकत यहां आने के समय से 5 गुना ज्यादा हो चुकी थी। और मेरी एक्सक्लूसिव स्किल स्काई रेंडिंग क्लॉ के साथ मिलकर मैं लोहे की ईंट तक तोड़ सकता था। फिर मुझे डर किस बात का होना चाहिए। अगले ही पल मैं सीधे उस रेत की ड्यून से छलांग लगाकर गोल्डन बीटल की तरफ झपटा। उस समय गोल्डन बीटल अभी अभी नॉर्दर्न बियर किंगडम के खिलाड़ी के शव को फाड़ कर खा रहा था। जैसे ही उसने मुझे अचानक सामने देखा, उसने तुरंत अपना खाना छोड़ दिया और मेरी तरफ झपट पड़ा। यह दृश्य देखकर चाइना के दर्शकों का दिल एकदम बैठ गया। वे चिल्लाने लगे, सब खत्म हो गया, लिमो इतना लापरवाह क्यों है? दिखावा करने से कुछ नहीं होता, उसका शरीर इतना मजबूत नहीं है। जिस मॉन्स्टर को गोलियां भी नहीं रोक पाई, उससे लिमो कैसे लड़ेगा? भागो लिमो, उस मॉन्स्टर से मत लड़ो। लेकिन मैं उन टिप्पणियों को देख ही नहीं सकता था। मैं तेजी से गोल्डन बीटल के पास पहुंच गया। उसी पल मेरी दाहिनी हथेली में एक अदृश्य पंजा बन गया और पांगु जैसी ताकत के साथ मैंने अपनी हथेली पूरी शक्ति से उसके शरीर पर दे मारी। छपाक! मांस फटने की आवाज के साथ गोल्डन बीटल के शरीर में एक बड़ा खून से भरा छेद बन गया और वह वहीं तुरंत मर गया। इसके बाद मैंने बिना समय गंवाए उसी जगह उसके शरीर को डिवॉर करना शुरू कर दिया। यह दृश्य देखकर लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में बैठे सभी दर्शक दंग रह गए और चैट तुरंत फट पड़ा। कोई बोला, मानना पड़ेगा, मैंने लिमो को कम आंका था। यही है असली बॉडी स्ट्रेंथनिंग बॉस।
गोलियां जिस गोल्डन बीटल की कवच को नहीं तोड़ सकी, लिमो ने उसे एक ही वार में मार दिया। कोई और बोला, आज से लिमो हमारे देश चाइना का असली हीरो है। लेकिन बैक्सियन देश के लोग यह देखकर बेहद नाराज हो गए। उन्होंने कहा, चाइना के खिलाड़ी ने हद कर दी। वह वहीं खड़ा रहा और हमारे बैक्सियन देश के खिलाड़ी को मरने दिया। हम चाइना की कड़ी निंदा करते हैं और चाइना को हमारे देश के नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। यह सुनकर चाइना के दर्शक भड़क उठे और बोले, अगर तुम्हारे देश का खिलाड़ी इतना कमजोर था तो चुप रहो। लिमो ने गोल्डन बीटल को मार दिया, यह तो तुम्हारे लिए बदला लेने जैसा ही है। उसी समय सिस्टम ने घोषणा की, गोल्डन बीटल डिवॉइड, स्ट्रेंथ +5, स्पीड +5, कॉन्स्टिट्यूशन +10, ब्रॉन्ज स्किन एंड आयरन बोन्स लेवल 2 अपग्रेड होकर डायमंड लेवल 1 बन गया। मुझे उस गोल्डन बीटल के पूरे शरीर को डिवॉर करने में लगभग 5 मिनट लग गए। इसके बाद मेरी नजर जमीन पर पड़ी उस मशीन गन पर गई और मैंने बिना किसी झिझक के उसे भी खाना शुरू कर दिया। लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे लोग हंसते हुए बोले, लिमो तो सच में बहुत ग्लूटन है। उसकी खाने की स्टाइल भी कितनी मजेदार है। इसी समय दूसरी तरफ ब्रिटिश फेडरेशन का कॉम्पिटिटर धीरे धीरे उसी वाटर पॉइंट के पास पहुंच रहा था। लेकिन जैसे ही वह पानी के पास पहुंचने वाला था, पानी के अंदर से अचानक एक विशालकाय सांप निकलकर उस पर झपट पड़ा।